लड़की, मैं कल तुमसे मिलने नहीं आ सकती। लड़का, ठीक है, फिर मैं तुम्हारा गिफ्ट किसी और को दे देता हूँ। लड़की, जान बात तो पूरी सुन लिया करो, मैं तो ये कह रही थी कि कल नहीं आ सकती, आज आ जाऊं। ये लड़कियां ही हैं जिन्हें दुनिया की चालाकियां आती हैं, वरना लड़के तो इतने मासूम होते हैं कि बॉडी स्प्रे को भी बॉडी की बजाय शर्ट पर परफ्यूम समझकर लगा लेते हैं। एक समझदार दामाद अपने ससुराल गया। सास ने पूछा, बैंगन शरीर पका लूं या भिंडी मुबारक या पालक पाक खाना पसंद करेंगे? दामाद बोला, मैं गुनहगार बंदा हूँ, इन मुकद्दस सब्जियों के नाम भी लेने के काबिल कहाँ, बस आप कोई आवारा सा मुर्गा पका दें। पहली लड़की दूसरी से, मेरे 90 मार्क्स आए हैं। दूसरी लड़की, मेरे 98। पहली लड़की, काश मैं थोड़ा और पढ़ लेती। साथ ही 2 लड़के खड़े थे। पहला बोला, मेरे 33 मार्क्स आए हैं। दूसरा बोला, मेरे 35। देख ले, फिर बाप बाप ही होता है। शोहर बीवी को इंग्लिश सिखा रहा था कि दोपहर के खाने का वक्त हो गया। बीवी खाना लाई और कहा, लो जी डिनर कर लो। शोहर, अरे जाहिल औरत, दोपहर के खाने को लंच कहते हैं। बीवी, जाहिल हो गए तुम, तुम्हारा पूरा खानदान, ये तो रात का बचा हुआ खाना है। आज दिन में एक नामालूम नंबर से कॉल आई। फोन उठाया और कहा, जी जनाब। दूसरी तरफ से कोई खातून थी। बोली, जी के बच्चे सुबह नाश्ता किए बगैर क्यों चले गए ऑफिस? कितनी बार कहा है रात की लड़ाई को सुबह भूल जाया करो, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आती। आज तुम आओ तो सही घर, तुम्हारी तबीयत साफ करती हूँ। तेरे बच्चों का ख्याल ना होता तो कब की तुम्हें दफा दूर कर चुकी होती। वो खातून नॉन स्टॉप बोले जा रही थी और मैं हक्का बक्का सोच रहा था कि ये मासूम औरत है कौन जो मुझे अपना मियाँ समझकर क्लास ले रही है। इधर तो मंगनी का भी दूर दूर तक कोई सीन नजर नहीं आता। वो जरा रुकी तो मैंने कहा, मोहतरमा आपने शायद रॉन्ग नंबर पे कॉल ले ली है, लेकिन मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। 2 मिनट ही सही, मुझे शादीशुदा वाली फीलिंग्स आ गई आपकी क्लास से। कहने लगी, भाई मैं भी कोई शादीशुदा नहीं हूँ, बस दिल की तसल्ली के लिए रॉन्ग नंबर पर मर्द की आवाज सुनकर क्लास लेती हूँ, अजीब सी तस्कीन हासिल होती है। प्रैक्टिस करती हो ना, लो कर लो गल। एक शख्स छींक रोकने के लिए तरह तरह के मुंह बना रहा था। साथ बैठे आदमी ने कहा, भाई छींक क्यों नहीं लेते? इस आदमी ने कहा, भाई मेरी बीवी ने कहा था कि जब तुम्हें छींक आए तो समझो कि मैं बुला रही हूँ। दूसरे शख्स ने कहा, तो इसमें परेशानी की क्या बात है? पहला शख्स, अजीब अहमक आदमी हो भाई, मेरी बीवी मर चुकी है। अक्सर बीवियां ये धमकी देती हैं कि महज बच्चों की वजह से रुकी हूँ, वरना कब का घर छोड़ चुकी थी। मैंने कहा, अब तो बच्चों की शादी भी हो चुकी है, निकल क्यों नहीं जाती? नेक बख्त कहने लगी, बस पोते की शादी देख लूं, फिर सुकून से चली जाऊंगी। आजकल के रिश्तेदारों के स्टेटस तो देखो, इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं जैसे हम इन्हें जानते ही ना हो। एक लड़की को नामालूम नंबर से फोन आया। लड़का, हेलो। लड़की, कौन हो तुम? मैं किसी अजनबी से बात नहीं करती। लड़का, मेरी बात तो सुनो। लड़की, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं शादीशुदा हूँ और मेरे पास बहुत अच्छा शोहर है। लड़का, और वो शोहर हमारे पास ही है, मैं सिटी थाने से बोल रहा हूँ, अपनी शोहर को आगे ले जाओ। लड़की को छेड़ता पकड़ा गया है। वीडियो देखने का शुक्रिया। लाइक कीजिए हमारा पेज NTV उर्दू और वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू। लोग कहते हैं कि मोहब्बत के रास्ते में हर वक्त दर्द मिलता है। मैं सोच रहा हूँ इसी रास्ते पर मेडिकल स्टोर खोल लूं, बहुत चलेगा। अंग्रेज के खूबसूरत गोरे बच्चों को पूरी दुनिया की नजर नहीं लगती और हमारे गंदमियों को पूरे मोहल्ले की नजर लग जाती है। मैं पाकिस्तान का वाहिद वो सुपरस्टार और चश्मे चिराग हूँ जिसने अभी तक ना PUBG इंस्टॉल की है और ना अर्तगल ड्रामा देखा है। कर्नल की बीवी लड़ती थी सबसे, भड़ती थी सबसे, एक दिन अकेली निकली हुई थी। आगे था नाका, लोगों के रश में फंस ही गई थी। इसने वहां पर जल्दी मचाई, सब पे चिल्लाई,
नाके को तोड़ा, लोगों को फोड़ा, पंगा लिया था, चंगा नहीं था। एक पुलिसिये ने वीडियो बनाई, नेट पर चढ़ाई, यूं मुंह की खाई, ऐसी भगाई वापिस ना आई कर्नल की बीवी। औरत जितना चाहे रूह अफ़ज़ा, लस्सी, नींबू पानी पी ले, इसके कलेजे को ठंड लॉन का नया सूट लेकर ही पड़ती है। प्यार भी अजीब चीज है। माँ से हो तो इबादत, बाप से हो तो मुकद्दस, भाई से हो तो अकीदत, बहन से हो तो फर्ज, और बीवी से हो तो लोग कहते हैं थल्ले लगा है। रमजान चला गया पर हमारी वो रात भर जागने वाली बुरी आदत नहीं गई। इश्क नामुकम्मल रहे तो लोगों को सुकून नहीं आता, और अगर मुकम्मल हो भी जाए तो फिर बच्चे सुकून नहीं लेने देते। सोच रहा हूँ अगली ईद पर नया सूट खरीदने की बजाय नया बिस्तर खरीदूं। मुर्शद, मेरे साथ ज्यादती हो गई। दर्जी ने मेरे कपड़े मेरे छोटे भाई के माप के सिलाई कर दिए। मैं तो उदास बैठे पानी में पत्थर मार रहा था। अचानक पानी में से एक मेंढक निकला और बोला, जरा अंदर ते आ सालिया, अपनी वाली के गम में मेरी वाली का सर फाड़ दिया। इज्जत नीलाम हो जाती है जब मैसेज सीन हो जाए और रिप्लाई ना आए। जरूरी नहीं कि आप सिर्फ डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट या फौजी बन जाएं, आप ढीठ भी बन सकते हैं। टीचर, उर्दू में ट्रांसलेट करो। डियर, लुक एट द गर्ल, शी इज ब्यूटीफुल। अहमद, जानी बच्ची चेक कर, तबाही या तबाही। शादी के बाद अगर लड़की खुश ना रहे तो बुढ़ापा आ जाता है, और अगर खुश रहे तो मोटापा आ जाता है। आज 1 घंटे से तेज चिलचिलाती धूप में खड़ी बाइक पर बैठा तो अंदाजा हुआ कि मकई भूनते वक्त दाने उछलते क्यों हैं। शोहर बीमार था, बीवी ने खून की बोतल दी। डॉक्टर ने कहा, मुबारक हो, आपका खून मैच कर गया है। शोहर, क्यों नहीं मैच करेगा, 20 साल से तो खून चूस रही थी। वीडियो देखने का शुक्रिया। लाइक कीजिए हमारा पेज NTV उर्दू, और वीडियो पसंद आए तो जरूर शेयर कीजिए।